हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा सीटेट और टेट में नए नियम लागू होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले एनसीटी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें वो सीटेट और टेट को लेकर लेवल 3 का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। एनसीटी की बैठक हुई थी जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो हमारा सीटेट और टेट का जो 2 लेवल का पेपर होता है उसमें हम एक 3rd लेवल के पेपर को भी ऐड करें। अब आपको हम आसान भाषा में बता देते हैं कि जैसे पेपर सीटेट 1 जो आप देते थे वो 1 to 5 के लिए देते थे और पेपर 2 जो देते थे वो आप 6 to 8 के लिए देते थे। तो इस प्रस्ताव में ये बताया गया है कि अब सीटेट और टेट का एक लेवल 3 भी होगा जिसको क्वालिफाई करके आप जो 9 to 12 के टीचर बनेंगे उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। मतलब कहने का मतलब अब आपको टीजीटी और पीजीटी देने के लिए भी सीटेट और टेट का लेवल 3 का एग्जाम क्वालिफाई करना। और जो हमारा स्टेट का टेट होता है, हर राज्य का जो टेट होता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे एस टेट हो, चाहे बी टेट हो, चाहे झारखंड टेट हो, तो उन टेट्स की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने की बात की गई है। एक बार आप टेट दो, इसके बाद टेट का काम खत्म, आप एलिजिबल हो जाएंगे वैकेंसी के लिए लाइफ टाइम के लिए। और टेट को भी लेवल 3 का एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा टीजीटी पीजीटी के टीचर बनने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब सी टेट और टेट 3 लेवल का देना होगा, जिससे आप 1 to 5 के लिए लेवल 1 और 6 to 8 के लिए लेवल 2 और 9 to 12 के लिए लेवल 3 के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप डिग्री लेते जाइए, आपकी मुश्किलें बढ़ाते जाएंगे ये लोग। और रही बात वैकेंसी की, तो उसका तो आप पता ही है कि उसका कोई नामो निशान नहीं है। कहना ये चाहूँगा मैं कि जिस तरह से टेट और सीटेट को लेकर सरकार इतना ज़्यादा सीरियस है, वो साल में 2 बार इसको कंडक्ट कराती है और नए नए नियम लागू कर रही है। वो कह रहे हैं कि अगर लेवल 3 होगा तो जो पारदर्शिता है, जो फिल्टर एक काम करेगा ये टीचर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर, ज़्यादा एलिजिबल टीचर्स आएंगे वैकेंसी में। तो भैया ऐसे ही पारदर्शिता के साथ आप वैकेंसी पर भी अगर चर्चा करें, वैकेंसी पर भी अगर आप सीरियस हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और जो बच्चों का भविष्य है वो सुनहरा होगा। केवल सी टेट और टेट का आप कितने भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिए, जो एलिजिबल है वो उसे क्वालिफाई करेगा। बस आप टाइम से वैकेंसी तो दीजिए जिससे वो अपनी एलिजिबिलिटी को निखार सके। और आप सी टेट टेट चाहे जितना भी ले लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। और ये जो नए नियम लागू हो रहे हैं ये अगस्त में तो नहीं लागू हो पाएगा। आपका जो नेक्स्ट दिसंबर या जनवरी में सीटेट और टेट होगा उसमें ये चीज़ें लागू होने की संभावना है। ठीक है, तो जो सीटेट वाले हैं, अगर आपका इस बार क्वालिफाई हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है भैया वो आप देख लो कि कितना ज़्यादा नए नए नियम बनाए जा रहे हैं और ताकि बच्चों की परेशानियां बढ़ सके। और एग्ज़ाम का लेवल तो आपने देखा ही होगा कि हर साल टाइट हो रहा है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप अच्छे से तैयारी करके सीटेट और टेट एक बार अच्छे से निकाल लीजिए ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ भी बदल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी नियम लागू हो सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इस बार अगस्त में जरूर अपना सीटेट निकालिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। सुनने में ये भी आ रहा है कि अब सीबीएसई नहीं कराएगा सीटेट और एनडीए कराएगा, तो फिर नया आयोग कराएगा, तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा उलटफेर होगा और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी चेंज होगा। तो इन सब के चक्कर में बचने से अच्छा है कि आप इस बार अगस्त में अच्छे से तैयारी करके अपना सीटेट निकाल लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रेशर या मेंटली डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आपको जानकारी दी जाए इस बारे में जो नया नियम लागू होने वाला है, ताकि आपको अवेयर किया जाए और आप अच्छे से अपना जो सीटेट और टेट है वो निकाल सकें। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीटेट टेट और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव क्लासेस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। धन्यवाद।